नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना में आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस की। जी हाँ, ये परेशानी पहले माना जाता था कि बड़े बुजुर्गों को होने वाली परेशानी है, लेकिन समय में बदलाव के साथ साथ ये बदलाव ही देखने को मिल रहा है और ये निश्चित तौर पर एक सुखद बदलाव नहीं है। हड्डियों की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या आजकल आम हो चुकी है और सिर्फ बड़े बूढ़े नहीं बल्कि युवाओं में ये समस्या देखी जा रही है। और चिंता की बात तो ये है कि बच्चे भी आजकल इससे अछूते नहीं है। कुछ केसेस में ये समस्या उनमें भी देखी जा रही है। आखिर आर्थराइटिस है क्या और हमारी जीवन शैली का इससे क्या संबंध है? क्या हमारी जीवन शैली इस बीमारी के बढ़ने की वजह हो सकती है? तमाम ऐसे सवाल हमारे दिमाग में इस बीमारी से जुड़े मनों में आते हैं, जिसके जवाब हम डॉक्टर साहब से चर्चा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि विषय से हमने अपने दर्शकों को अवगत कराया, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर आर्थराइटिस है क्या? नंदिनी जी, सामान्यतः आम लोगों की बोलचाल में जोड़ों में दर्द, जी, सूजन, अकड़न और चलने फिरने में लाचारी होना आर्थराइटिस का रूप माना जाता है। जी, आर्थराइटिस 210 तरीके की होती है। इसमें अपने अवध प्रांत में कानपुर और उसके सराउंडिंग 15-20-25 जिलों में, जी, बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में नॉर्थ और तीसरा है रिमेटाइड आर्थराइटिस। जी, इसके अलावा भी अन्य रूप जो आर्थराइटिस के होते हैं, जी, जी, इक्का दुक्का कभी एक दो केस मिल गए ऐसे सामने आते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के दर्द का एक प्रमुख कारण है। जी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मेन, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो आपने विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस बताए हैं, मैं चाहूंगी कि आप बारी बारी से इसके बारे में, इसके लक्षण के बारे में बताएं, जिससे हम इसे समझ पाएं कि जो सामान्य तौर पर समस्या पाई जाती है जोड़ों में दर्द की, वो किस श्रेणी में आती है। क्या कुछ जानकारी हमसे आप साझा करेंगे? नंदिनी जी, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये जोड़ों की एक डीजनरेटिव डिसीज है। हमारे जोड़ों के अंदर, विशेषकर बड़े जोड़ों की जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, जो लुब्रिकेंट होता है, उसका सिक्रीशन कम होने लगता है। सामान्यतः गांव देहात की भाषा में इसको कहते हैं कि जोड़ों का तेल सूख गया। बहुत से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साहब परिया का तेल सूख गया था इसलिए चल नहीं पा रहे। जी। इसमें साइनोवियल फ्लूइड के सिक्रीशन को, जो तेल के सिक्रीशन को कम होने के कारण कार्टिलेज, जो मुलायम हड्डी है, जो कुशन है दो हड्डियों के सिरों के बीच का, जी, जिस पर हड्डी मूवमेंट करती है, वो कटने फिटने लगता है। तो जब वो कटने लगता है तो हड्डियां एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं, उनका स्पेस बहुत कम हो जाता है और आपस में टकराती हैं। जी। इसके साथ ही मांसपेशियों की अकड़न और मांसपेशियों की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होने से वहाँ सूजन आ जाती है और व्यक्ति चलने फिरने से लाचार हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में और इस प्रॉब्लम से केवल बूढ़े ही नहीं, युवा भी पीड़ित हैं। सामान्यतः यह आज के युग में 30-32 साल की उम्र में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नंदिनी जी, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ
कि युवा जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, जमीन पे बैठे जोरों से चट चट की आवाज आ रही है, साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन कम हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं अरे साहब हमको कोई दर्द नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर एक भूल कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आप हड्डियों का लोड, युवा अवस्था है, जवानी है, मस्कुलर इलास्टिसिटी अच्छी है, मांसपेशियां मजबूत हैं, उनमें लचक है, उनमें ताकत है लोड को सहने की। तो होता क्या है कि जो लोड जोड़ों के ऊपर होता है वो ट्रांसफर कर देता है शरीर मांसपेशियों के ऊपर। तो हम तेजी के साथ उठ लेते हैं, बैठ लेते हैं, यहाँ तक कि दौड़ के सीढ़ियां चढ़ लेते हैं। जी जी। लेकिन ज्यों ही 40 का आंकड़ा पार किया, उम्र ने 40 बसंत जहां पार किए, फिर याद आने लगती है प्रभु की, याद आने लगती है डॉक्टर की। जी जी। कि अब चलने फिरने में दिक्कत, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां खराब होती हैं, मांसपेशियों की अकड़न बढ़ती है, मांसपेशियों की लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। जब ऐसा होता है, इधर जोड़ तो खराब था ही, तो फिर व्यक्ति दर्द, पीड़ा, चलने फिरने में लाचारी जैसी तकलीफों का सामना करता है। जी जी। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है। युवा अवस्था में जिनके जोड़ों में चट चट की, कट कट की आवाज हो रही है, उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, चाहे 20 वर्ष की उम्र क्यों ना हो। अगर ऐसा है तो पूरी तरह सतर्क हो जाए। रिमेटिज्म एक ऑटो इम्यून डिसीज है नंदिनी जी। जी जी। इस स्थिति में, इस बीमारी में हमारा जो स्वयं का रक्षा प्रणाली है, जो हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारी फौज है, ये फौज विद्रोह कर देती है और हमारे खिलाफ ही लड़ने लगती। हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ ही खड़ी हो जाती है। इस स्थिति में हमारी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। बहुत से लोगों का नंदिनी जी देखेंगे हाथ यूं टेढ़े हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे चल नहीं पा रहे, हाथ रोटियां नहीं तोड़ पा रहे, दोनों हाथों की स्थिति ऐसी हो गई। ये स्थिति रिमेटिज्म की होती है। ये बेसिकली हड्डियों की बीमारी नहीं है, लेकिन इस बीमारी में हड्डियां और मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं, जिससे व्यक्ति को सूजन बढ़ती है और चलने फिरने में उसे बहुत दिक्कत होती है। दर्द के कारण कराहता है, नींद नहीं आती है, और सबसे बड़ा बात कि इस बीमारी का बहुत बुरा प्रभाव हृदय के ऊपर पड़ता है, हार्ट के ऊपर पड़ता है, और अधिकांश मामलों में रोगी दर्द से कराहते हुए हृदय घात के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसमें जब लंबी उम्र हो जाती है तो दुख सहते 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 हार्ट अटैक की संभावना बहुत बन जाती है, दूसरे हृदय रोगों की संभावना बढ़ जाती है, हृदय पर इसका बहुत बुरा असर होता है। और तीसरी बीमारी नंदिनी जी गाउट है। हम उन्हीं कॉमन समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं जो अपने क्षेत्र में होती हैं और जिनसे बहुधा लोग, अधिकांश लोग पीड़ित रहते हैं। गाउट को गठिया कहते हैं। इसमें जब खून की जांच कराते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड 9, 10, 10.5 काफी बढ़ जाता है। तो हमारे छोटे ज्वाइंट्स के, जैसे पैर के अंगूठे हैं, पैर की उंगलियां हैं, ये लाल हो जाएंगे, एकदम लाल, और सूजन आ जाएगी। जब तक यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, एक कदम चलना कठिन होता है गठिया के कारण, गाउट के कारण, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ता जाता है। ये हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई दिक्कत है, ये हमारे खान पान से जुड़ी हुई एक दुखदाई समस्या है, एक कष्टदायी समस्या है। इसमें वो लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं जो लोग तला मसालेदार भोजन करते हैं, जो भोजन जंक फूड के रूप में लेते हैं, फास्ट फूड के रूप में लेते हैं, डिब्बा बंद
पैकिंग वाले आहार खाते हैं या जिनके भोजन में भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स, कलर और अन्य ऐसे घातक केमिकल्स होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ, इम्यूनिटी को कम करने के साथ साथ शरीर के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ के रख देते हैं। फलस्वरूप यूरिक एसिड बढ़ जाता है और गठिया जैसी दिक्कत जीना हराम कर देती है। बिल्कुल। और देखिए, गाउट का भी आपने सीधा सीधा संबंध खान पान से इसको जोड़ा, हम जानते हैं। और जीवन शैली का क्या वाकई में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है? जीवन शैली हमारी कितनी जिम्मेदार है इन परेशानियों के लिए? नंदिनी जी, जोड़ों की बीमारियां, विशेषकर अर्थराइटिस के लिए हमारे जो लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बीमारी हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। जीवन शैली में 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस बीमारी को जन्म देते हैं। सबसे पहला कारक अनियमित दिनचर्या, वक्त पर सोना नहीं, वक्त पर लेटना नहीं, बेवक्त जगना, बेवक्त खाना खाना, ठंडा और बासी खाना खाना, मेहनत बिल्कुल ना करना, लग्जरियस लाइफ लीड करना। और दूसरा कारण केमिकल्स का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना। आज नंदिनी जी, चाहे लड़कियां हो, पहले लड़कियों के बारे में ही कहा जाता था कि क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक पूरे केमिकल को पोत के निकलते हैं जी। ऐसा कुछ लोगों का कहना होता था। लेकिन आज पढ़ी लिखी लड़कियां इसके दुष्प्रभाव को जान गई, दूर रहते हैं। मेकअप उनका शौक नहीं बचा, लेकिन अब ये नई पीढ़ी के युवा लड़कों के बहुत शौक आ गया। जी जी। सौंदर्य प्रसाधन का जितना इस्तेमाल लड़कियां नहीं करती, उससे ज्यादा लड़के कर रहे हैं। जी। परफ्यूम इतना इतना बड़े कौन कौन से केमिकल वाला डाले रहते हैं, 4-4 घंटे तक उनका शरीर जहां से निकल जाए महकता। ये क्या है? हम केमिकल का एक बम बन गए हैं। जहां जा रहे हैं उस केमिकल को लेके जा रहे हैं, वातावरण को तो प्रदूषित कर ही रहे हैं, अपने शरीर को भी बीमार और अस्वस्थ कर रहे हैं। इसलिए मैं जोड़ों की बीमारियों के लिए खान पान, जीवन शैली और स्ट्रेस, तनाव बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस, इन्हीं 3 चीजों को जिम्मेदार मानता हूं प्रमुखता से। जी। अन्य कारकों में बहुत से लोग नंदिनी जी शौकिया दवाई खाते, जरा सा हाथ ऐसे देखा, हल्का सा 99 भी नहीं है, हल्का सा भारीपन लगा, तुरंत एंटीबायोटिक, तुरंत उनका घर पूरा दवा खाना, एक पर्स चलता है साथ में, उसमें दवाई भरी, एक डब्बा चल रहा, जी। तुरंत खाली। पेट में कुछ नहीं, एक साधारण डकार आ गई, तुरंत एंजाइम का टेबलेट ले ली। ऐसे लोग जो अतिरिक्त मात्रा में औषधियों का, स्पेशली एलोपैथिक औषधियों का सेवन करते हैं, उनके साथ इस प्रकार की तकलीफें पैदा जरूर हो जाती हैं कि जोड़ विकृत स्वरूप में हो जाते हैं। इन दवाइयों के बुरे असर के कारण मांसपेशियों की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है मसल्स की, वो कम हो जाती है, हड्डी का स्वास्थ्य, हड्डी की सेहत बिगड़ जाती है और हम जोड़ों के दर्द का शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमने इतना तो समझा कि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है अर्थराइटिस की अगर बात की जाए तो इसको लीड करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि पहले जहां बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के चलते 30 से 35 साल की उम्र में इसके सिम्टम्स देखे जाते थे, जो कि काफी रेयर तभी माना जाता था, लेकिन अब ये और भी कम उम्र में ये दिक्कतें देखी जा रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? नंदिनी जी, लाइफ स्टाइल। आज बच्चे 10-10 घंटे कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं जी। कुछ नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते। पानी मिल गया तो पी लिया, वहीं बैठे बैठे कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया। कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर काम का इतना प्रेशर है। ये लंबी सिटिंग जी। लंबा काम का प्रेशर और गलत अप्राकृतिक आहार,
जंक फूड, फास्ट फूड का भरपूर मात्रा में सेवन करना जी बहुत बुरा होता है जोड़ों की सेहत के लिए, और बल्कि मैं तो कहता हूं जोड़ों की सेहत ही नहीं, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा होता है। इसलिए हमें इस बिंदु पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और इस बिंदु को चिंतन और विचार करके जो सुधार जीवन शैली में करना है उसको दृढ़ता पूर्वक अपनाना चाहिए, ताकि भविष्य हमारा आनंदमय हो, कष्ट, दुख और पीड़ा का ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए अब मोटापे की, मोटापा और आर्थराइटिस का क्या संबंध है? हम अक्सर इसको पाते हैं कि जो व्यक्ति मोटा होता है उसे इस तरीके की तकलीफों का अक्सर सामना करना ही करते ही हम देखते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन देखा जा रहा है। अगर क्या संबंध है इनका आपस में? नंदिनी जी, ज्यादा वजन होता है तो घुटने की हड्डियों के ऊपर ही तो लोड होता है जी, और जब लोड होता है ज्यादा तो ये शरीर का अतिरिक्त भार घुटनों की अच्छी सेहत को बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, बहुत से लोगों के मन में यही भ्रांति होती कि वजन बढ़ गया है इसलिए जोड़ों का दर्द हो रहा है, कमर का दर्द हो रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है। ये एक भ्रांति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वजन बढ़ना अच्छी चीज है, उससे सेहत अच्छी रहती। मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं केवल वजन को एक आधार मान के, वजन को ही एक अभिशाप मान के हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के बारे में जो गलत धारणा बना लेते हैं उससे बचने की जरूरत है। मैं एलोपैथिक डॉक्टर से भी निवेदन करूंगा कि कितने हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं, मोटे हैं, लेकिन फुटबॉल की तरह दिन भर मूवमेंट में हैं, काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, ना कोई दर्द, ना कोई खिंचाव, ना कोई सूजन जी, और आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमें कई चीजों को बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनमें एक मोटापा भी है, क्योंकि मोटापा ही एकमात्र कारण नहीं है कि जोड़ों का दर्द हो, और अगर एकमात्र कारण हो या अधिकांश मामलों में ऐसा हो तो दुबले लोगों को ये दिक्कत ही ना हो। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में लगभग 32 साल के हमारे कैरियर में हमारे पास 70% मरीज तो वही आते हैं जिनको जो ओवरवेट नहीं होते जी, जिनका वजन सामान्य होता है, ये थोड़ा बहुत 2-4-5 किलो ज्यादा होता है, वो आते और ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मिलते हैं। ऐसी बीमारी जो डिजेनरेटिव है, तो ये मान लेना नंदिनी जी कि मोटा शरीर है तो दर्द होगा ही, उचित नहीं है। जी जी बिल्कुल। देखिए, जब भी अर्थराइटिस की बात आती है या गठिया जिसे सामान्य तौर पे हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसकी ये बात आती है तो हम अक्सर समझते हैं कि जब घुटनों में दर्द हो या पैरों में परेशानी हो जॉइंट में, तभी इस रोग से हम इसका संबंध समझते हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स हैं हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में जिससे हम जान सके कि हम इस ओर, इस तकलीफ की ओर बढ़ते जा रहे हैं? नंदिनी जी, ये जो बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये क्लिनिकली एक डॉक्टर के द्वारा डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। घरेलू रूप में इसका पता करना कठिन होता है। जी जी। लेकिन मैं 2 बातें फिर कहूंगा नंदिनी जी, बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर आप प्रारंभिक स्थिति में ही सचेत हो जाएं तो कुछ घरेलू उपायों के द्वारा आप चाहे गाउट हो, चाहे रिमेटिज्म हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इन पर विजय पा सकते हैं, इन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में नंदिनी जी क्या होता है, वर्षों तक दर्द को सहते रहे,
फिर कैल्शियम खाना शुरू किया, कोई फायदा नहीं मिला, खा रहे, बोले डॉक्टर ने लिखा। आमतौर से इस प्रकार की स्थिति बनती है नंदिनी। इसी तरह से आगे फिर दर्द निवारक गोली खाना शुरू किया। जब पेन किलर शुरू किया तो बड़ा आराम मिला, चलने लगे, घूमने लगे, लेकिन देखिए घुटना तो, जोड़ तो बिल्कुल कमजोर हो गया था। अब वो नशे में चल रहा है। नशे में चलने का मतलब कि जितना नशा घुटने के सराउंडिंग लिगामेंट और सेल्स को हुआ, क्या उतना हार्ट को नहीं हुआ, क्या उतना लंग्स को नहीं हुआ, क्योंकि साल्ट तो खून में ही मिलके जा रहा। बिल्कुल ठीक। ये अंग जो स्वस्थ हैं वो भी बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, वो भी रुग्ण हो जाते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। इसलिए बहुत विवेकपूर्ण निर्णय करके ही हम, और उस निर्णय को जीवन में उतार करके ही हम एक अच्छे और आरोग्यपूर्ण जीवन की यात्रा कर सकते हैं। जी देखिए, समस्या को समझना जरूरी है और उसके बाद जरूरी है समाधान तक भी पहुंचना। समाधान भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम समझ रहे हैं आर्थराइटिस को। और माना जाता है कि ये बीमारी एक बार हो जाती है तो फिर पीछे नहीं हटती, यानी कि दिक्कत हो गई तो होती चली गई। कितनी इसमें सच्चाई है, और आज इस पर हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि समस्या को तो हम समझ लिए, लेकिन जिस तरीके से ब्रेक से पहले हमने अपने दर्शकों से वादा किया है कि समाधान पर भी हम बात करेंगे, उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या वाकई में एक बार अगर आपको जोड़ों की समस्या हो गई, घुटनों की परेशानी हो गई, तो क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता, या कौन सा वो पीरियड होता है जब हम ध्यान दे करके इस बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं? नंदिनी जी, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। सामान्यतः व्यवहारिक रूप से मैं चर्चा कर रहा हूँ। किसी के परिवार में किसी बड़े बूढ़े को, युवा को होता है तो वो टालते हैं, इग्नोर करते हैं। बड़े बूढ़े को जोड़ों में दर्द हुआ, उठने बैठने में परेशानी हुई, चलने में परेशानी हुई, तो सबसे पहले परिवार के जो फैमिली डॉक्टर होता है उसको दिखाते हैं। और सामान्यतः वो फैमिली डॉक्टर एक कैल्शियम लिख देता है, एक विटामिन लिख देता है, एक दर्द निवारक गोली लिख देता है, पेन किलर लिख देता है। अब हम खाते रहे, सुधार हो गया, दर्द कम हो गया, हम सोचते हैं कि इलाज मिल गया। लेकिन जब दवाइयां बंद करते हैं तो 4-5 दिन बाद देखते हैं कि पहले तो बाथरूम तक थोड़े कष्ट के साथ हो आते थे, अब बाथरूम जाने में अतिरिक्त कष्ट हो गया। माने जब तक पेन किलर खाया तब तक ये एहसास हुआ कि हमारी बीमारी है ही नहीं जी, क्योंकि दर्द निवारक पेन किलर के कारण पता ही नहीं चलेगा। और आजकल नंदिनी जी ऐसा हिडन एजेंडा चल रहा है कि डॉक्टर लिखता है, मरीज जान ही नहीं पाता है कि इसमें कोई पेन किलर है जी। दवा का नाम दूसरा होता है। जब उसके तत्व पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि इसमें 2 विटामिन के साथ साथ एक पेन किलर और लगा है। ये जब इस प्रकार के इलाज बरसों बरस चलते रहते हैं तो किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचता है। और जिस बीमारी के कारण दर्द हो रहा था, आर्थराइटिस के कारण जो चलने फिरने की लाचारी थी, वो बीमारी उतनी बढ़ जाती है कि हड्डियों को, कार्टिलेज को, साइनोवियल फ्लूइड को विकृत अवस्था में कर देती है, बहुत खराब अवस्था में कर देती। आप एक कल्पना करिए नंदिनी जी कि एक व्यक्ति बरसों बरस, एक मरीज जी, दर्द निवारक गोलियां खाने के बाद स्थायी इलाज के लिए आयुर्वेद की शरण में आया। आयुर्वेद में भी नंदिनी जी ऐसे ऐसे जालसाज लोग हैं जो वैद्य का चोला ओढ़कर धूर्तता का काम करते हैं, जिन्हें न तो ज्ञान है, न अनुभव है, न वो सही माने में वैद्य हैं। वैद्य का चोला पहने हैं, दुकान सजाए हैं, लग रहा है बहुत उच्च कोटि के वैद्य हैं, लेकिन क्या करते हैं? पेन किलर्स को पीस के अपनी दवाई में मिला देते हैं, पेन किलर्स को हिडन स्वरूप में मरीज को दे देते, और वो श्रद्धा पूर्वक कहते हैं कि साहब वैद्य जी की दवा है,
1 महीने में ही हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, हम वैष्णो देवी हो आए। इस प्रकार के उपचार हानिकारक हैं, इस प्रकार के उपचार सेहत के लिए नुकसानदायक हैं, इनसे बचना चाहिए। लेकिन शुद्ध आयुर्वेद में एक सच्चे और अच्छे वैद्य के पास इस बीमारी का पूर्ण निदान होता है, स्थायी रूप से वो बीमारी को ठीक कर सकता है बिना किसी दर्द निवारक के। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है, मरीज पूछता है क्या हम पहले ही जैसे हो जाएंगे? जी नंदिनी जी, अधिकांश मरीज पूछते हैं, आपने भी घर परिवार में बातचीत के दौरान ऐसा सुना हो। ये इससे हमें भी 2-4 होना पड़ता है। बिल्कुल। अब क्या है, आपने 10 साल बाद 6 साल बाद आप उस उपचार को कराते कराते बिल्कुल डैमेज कर लिया साइनोवियल फ्लूइड को, या जोड़ों की सेहत को खराब कर लिया। अब आप वैद्य से चाहते हैं, एक अच्छे और सच्चे वैद्य से चाहते हैं कि आप घोड़े की तरह दौड़ जाए, कठिन है। क्योंकि जो डैमेज हो गया, जो लिगामेंट स्टिफ हो गए, क्या वो ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जहां भी रहते हैं वहां सबसे पहले किसी अच्छे वैद्य को ढूंढिए, अच्छे चिकित्सक को ढूंढिए जो आयुर्वेद का ज्ञाता हो। वो आपकी समस्या को समझ के आपको उचित आहार बताएगा, उचित औषधियां बताएगा, और उन औषधियों का सेवन करेंगे तो जिस हालत में आप आज हैं उस हालत से वो बहुत अच्छा कर देगा, चलने फिरने की लाचारी खत्म कर देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप फुटबॉल खेलने लायक हो जाएं, आप ऐसे हो जाएं कि 3-3 सीढ़ियां एक साथ कूद के उतर या चढ़ जाएं, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जो अंग खराब हो गया है अब उसको उस लायक बनाने का उद्देश्य रह जाता है कि आप चल फिर सकें, अपना काम कर लें, सीढ़ी चढ़ लें, बाजार हुआ 1-2 किलोमीटर पैदल चलें। जी, देखिए समस्या को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर बचाव की बात की जाए डॉक्टर साहब, हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि बहुत बेहतर होगा अगर आप शुरू से ही इस बात का ख्याल रखें और अपने आप को बचा करके रखें। वो कौन सी गलतियां करते हैं हम जिसको आप ना करने की सलाह देंगे और जिसके साथ हम इससे बच सकें? नंदिनी जी, सबसे बड़ी गलती पेन किलर, जी, दर्द निवारक गोली। डॉक्टर भी कहता है, एलोपैथिक डॉक्टर जो अच्छे बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर मना करते, लेकिन ये गली कूचे में जो बैठे हैं नीम हकीम, ये तुरंत पेन किलर लिख देते हैं। या फैमिली डॉक्टर के ऊपर एक मानसिक दबाव होता है कि उसके मरीज को चलाना है, तो वो एक पेन किलर लिख देता है। ना चाहते हुए भी उसकी मजबूरी होती है, परिवार के लोग जबरदस्ती दबाव डालते हैं कि दर्द तो ठीक करने का कोई दवा लिखिए, और यही पेन किलर का सेवन मृत्यु का कारण बनता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारक बनता है। अभी केवल जोड़ों के दर्द की समस्या थी, लेकिन पेन किलर, दर्द निवारक गोलियों का सेवन करते करते हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, किडनी और भी तरह तरह की बीमारियों ने ग्रसित कर लिया और शरीर को एक रोग का धर्मशाला बना दी। जी, तो पेन किलर का इस्तेमाल के प्रयोग से हमें बचना है। और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि लंबे समय तक एक ही पोस्चर में जो हमारी सिटिंग है, जब हमने बच्चों की बात की कि आखिर बच्चों में आखिर इस तरह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही पोस्चर में बैठना आजकल हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा ही नहीं है सिर्फ, बल्कि हमारे काम का हिस्सा हो गया है, कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में क्या कुछ आप ऐसे टिप्स देंगे जिससे हम काम भी कर सकें और उस दौरान भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें? नंदिनी जी, सबसे बड़ी बात कि आप अपने विवेक और बुद्धि से काम लें। जी, आप 8 घंटे लगातार सिटिंग, लगातार 8 घंटे न तो पानी पी रहे न कुछ, चाय आ गई, चाय, जंक फूड आ गया, समोसा, जी, फास्ट फूड, जंक फूड, बिस्किट, दालमोट, रस्क, फास्ट फूड में पेटी, समोसा और भी दुनिया भर की चीजें मंगा ली। जी, ये चीजें, एक तो हमने काम एक पोस्चर में लगातार घंटों बैठ के किया,
दूसरा ये जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन किया कैफीन के साथ, चाय के साथ या कॉफी के साथ, तो हमारा आंतरिक शरीर कराह उठता है। गुर्दों के पास पानी नहीं होता है कि वो शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई कर सके। जी। गुर्दों के पास जब काम नहीं होता है तो आलसी, क्योंकि जब पानी नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो उसकी सेल्स आलसी और मक्कार हो जाती हैं, और फिर एक स्थिति आती है कि किडनी रोग ग्रसित हो जाती है और आपका जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मेरा आप सबको निवेदन है कि प्रकृति के बताए हुए रास्ते पर चलें और हर स्टेप पर अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। केवल जोड़ों की बीमारियों के लिए ही नहीं, ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे निरोगी जीवन के लिए इस बात को गांठ बांध लें। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, क्या आप हमें कुछ ऐसी यौगिक अभ्यास, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो इस दिशा में हमारी मदद कर सकें? नंदिनी जी, विमानासन, लक्ष्मणासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, पक्षी आसन जैसे आसन गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु से सलाह लेके कि हम कौन कौन से आसन करने लायक हमारा शरीर है जी। अन्यथा प्रारंभिक स्थिति में 3 महीने तक यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए। ग्रीवा शक्ति विकासक की क्रिया, स्कंद शक्ति विकासक की क्रिया, हृदय शक्ति विकासक की क्रिया जैसी क्रियाएं आर्थराइटिस के किसी भी स्वरूप में हो रही जोड़ों की क्षय, जोड़ों की बीमारी का बढ़ना, जोड़ों का निष्क्रियता की तरफ बढ़ने की स्थिति को पूरी तरह रोक देती। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए लाइफस्टाइल की, खान पान का भी हम क्योंकि जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, जिस दौरान अगर कोई मरीज ऐसा है जो आर्थराइटिस से पीड़ित है और उस दौरान उसका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, आपने इसका क्योंकि महत्व बताया हमें कि किस तरीके से यूरिक एसिड जब बढ़ा होता है तो समस्या और बढ़ जाती है, उस दौरान खान पान संबंधी क्या कुछ सावधानियां बरतने की आप सलाह देंगे? नंदिनी जी, यूरिक एसिड का बढ़ना माने हम पित्त वर्धक खाद्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, रिच प्रोटीन खा रहे हैं, फ्राइड खूब प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर को रिफाइंड ऑयल में भून के खूब दाल को फ्राई करके खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब शरीर के अंदर अतिरिक्त मात्रा में पित्त बनने लगता है, बहुत भारी मात्रा में पित्त का निर्माण शुरू हो जाता है, तो हमारे जोड़ कराह उठते हैं, जोड़ों का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि जोड़ों की समस्या है, हार्ट की दिक्कत है या फेफड़ों की दिक्कत है, आप एल्कलाइन डाइट लें, आप भोजन में हरी सब्जियां खूब खाएं, ताजे फल और फलों का जूस पिएं, एसिडिक नेचर के खाद्य पदार्थ, जंक फूड और फास्ट फूड से बचाव करें। जी देखिए, अगर कैल्शियम का भी क्योंकि रोल हम समझते हैं कि हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या खान पान से संबंधी आप सलाह देंगे? नंदिनी जी, खान पान में दूध को जरूर शामिल करें जी। और दूध चीनी मिला के मत पिए, दूध को गुड़ के साथ पी लें, ठंडे दूध को बनाना शेक के रूप में ले सकते हैं या दूसरे और फ्रूट्स के शेक के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दूध के साथ किसी भी फॉर्म में, चाहे लस्सी हो, चाहे दही रोटी हो, चीनी का इस्तेमाल ना करें, शक्कर का इस्तेमाल बेझिझक किया जा सकता है। बिल्कुल। जो हमारे बुजुर्ग हैं जो बहुत ज्यादा इस समस्या से परेशान हैं, आपने बताया कि लंबे समय तक पेन किलर का हम इस्तेमाल करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन अब अगर उन्हें पता चल रहा है और वो बचना चाहते हैं, कुछ बदलाव तब्दीलियां चाहते हैं, तो क्या मार्गदर्शन देंगे? नंदिनी जी, सबसे पहला मार्गदर्शन, सबसे पहली सलाह
कि आप किसी अच्छे आयुर्वेद के विशेषज्ञ की शरण में जाएं, जी, उसको परामर्श लें, और अगर कहीं नाड़ी वैद्य मिल जाए तो श्रेष्ठतम है। नाड़ी वैद्य नाड़ी पर हाथ रख के एक बात को, एक बीमारी और एक समस्या का सही आंकलन कर लेता है, और उस आंकलन को दृष्टि में रखकर वह आपको कुछ औषधियां प्रेस्क्राइब कर देता है। जी। तो अच्छा और सच्चा वैद्य हो, लालची और धूर्त वैद्य नहीं होना चाहिए। इस वैद्य का अनुभव, इस वैद्य के पास उपलब्ध शुद्ध और असली औषधियां आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। आप पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ण निरोगी होंगे। बिल्कुल। देखिए, अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, मैं मरीजों की ही बात कर रही हूँ जो और पहले से ही इस समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं, जब स्टेज उनका आगे बढ़ता है, दिक्कत बढ़ती चली जाती है, और एक मोमेंट हम ऐसा भी देखते हैं जब उन्हें अब थोड़ी सी भी देर अगर वो एक पोस्चर में रहते हैं या एक जगह खड़े भी होते हैं तो मोमेंट चेंज करने में दिक्कत होती है। ये किस स्टेज में इस तरीके की स्थिति देखी जाती है और ये कितना गंभीर, और इस स्थिति में क्या कुछ सलाह देंगे? नंदिनी जी, ये सीधा मामला मांसपेशियों के अकड़न का है, मांसपेशियों का नुकसान होने का है। हमें अच्छी मांसपेशियां, मजबूत और सशक्त मांसपेशियां, लचीली मांसपेशियां बनाए रखने के लिए अपने आहार में परिवर्तन करना चाहिए। और एक खाद्य पदार्थ है जिसका नाम मैं बताना चाहता हूं, अलसी जी। 100 ग्राम अलसी को पीस के रख लें, 50 ग्राम अलसी का पाउडर। जब आप खाना बनाते हैं, रोटियां के लिए आटा गूंथा जाता है, उस आटे में ये 2 रोटियों में लगभग 50 ग्राम 40 ग्राम ये डालना है। इसकी जो रोटी बने 2 की जगह 3 बन जाएंगी, 3 खा लीजिए। ये रोटी जो सोयाबीन या दूसरे चना जैसे खाद्य पदार्थों से, खाद्य पदार्थ इसमें नहीं है, केवल अलसी है। उन खाद्य पदार्थों की तुलना में जोड़ों की सेहत के लिए ये बहुत लाभकारी है, बहुत हितकारी है, बहुत कल्याणकारी है, और इसका निरंतर सेवन गर्मी सर्दी बरसात कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बात हो गई उन मरीजों की जिनको अर्थराइटिस की समस्या है और वो इसका निदान चाहते हैं, सही दिशा में मार्गदर्शन चाहते हैं, उनकी तो बात हुई। लेकिन बात अगर अब युवाओं की जाए जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि साफ नजर आ रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनमें भी अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, उनको क्या आप सलाह देंगे? किस तरीके के लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए आप गाइड करेंगे? नंदिनी जी, सबसे पहले एसी बंद कर दें जी, और फ्रिज का ठंडा पानी का सेवन ना करें। पानी सामान्यतः घड़े का पिएं या ताजा पानी पिएं, बोतल बंद पानी भी ना पिएं। भरपूर मात्रा में अंकुरित अनाज, ताजे फल, ताजे फलों का रस अगर हमारे युवा लोग लेंगे तो कभी जोड़ों की बीमारी की तो बात हम अकेले कर ही नहीं रहे। उनका शरीर का एक अंग सशक्त और मजबूत रहेगा, उन्हें आसानी से कोई बीमारी नहीं होगी। चलने फिरने से लाचारी तो जीवन में कभी नहीं आएगी। बिल्कुल। देखिए, जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं। और आजकल का अगर एसी की बात की जाए तो एसी हमारे कल्चर का हिस्सा हो गया। हम घर पे तो एक बार को इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिसेस में एसी लगे होते हैं या वहां पर पार्टी के दौरान कुछ उल्टा पुल्टा खाना पीना हो जाता है लोगों के साथ में, तो इसे बैलेंस करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? कच्चा जीरा 1 चम्मच रोज सुबह खा लें जी, और ऊपर से 1 गिलास ठंडा पानी पी लें। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये विकल्प है जी, ये न सोच लें कि हम रोज दारू पिएंगे, कल सुबह कच्चा जीरा खा लेंगे उसका, जी, बिल्कुल, रोज आलू की टिकिया खाएंगे, रोज जंक फूड फास्ट फूड खाएंगे। नहीं, हमें विवेकपूर्ण जीवन जीना है, हमें बुद्धि के
साथ जीवन जीना है। अगर कहीं भूल हो गई है, गलती हो गई है, तो उसके दुष्प्रभाव से शरीर को बचाने के लिए कच्चा जीरा 1 चम्मच सुबह चबा चबा कर 1 से 2 गिलास पानी पी लें, कायाकल्प होगा, कल्याण होगा। बिल्कुल। चलते चलते कुछ मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अर्ली साइंस ऐसे बताएं जिससे हम समझ जाएं और जिस तरीके से जो भी अब तक हमने बातें अपने दर्शकों से साझा की उस पर अमल कर लें। नंदिनी जी, घुटनों के आसपास सूजन, सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होना, प्लेन चलने में कुछ नहीं होना, उठते बैठते समय जोड़ों से चट कट की आवाज आना, ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं। जो ही ये लक्षण समझ में आए, हमें चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, उससे विचार विमर्श करके भोजन में सुधार करें। चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य द्वारा बताई गई औषधि का सेवन करें, आप पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ण निरोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।